हेलो एवरीवन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12th का पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट है जिसमें हमको ज़्यादातर केवीएल ये सब का इस्तेमाल बिना किए बिना हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है जिससे हम किसी भी सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होगा, जस्ट लाइक इसमें अगर हम देखें तो ए और बी टर्मिनल के बीच में एक रजिस्टर P है, बी और सी टर्मिनल के बीच में एक रजिस्टर Q है, ए और डी के बीच में एक रजिस्टर R है और डी और सी के बीच में एक रजिस्टर S है। बी और सी के बीच में, बी और डी जो टर्मिनल है इसके बीच में हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो उस सर्किट में करंट के फ्लो को दर्शाता है, करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं इस चीज़ को दर्शाता है। अगर इसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा तो इसमें फ्लक्चुएशन दिखेगा, अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा तो फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। अगर इस तरह के सर्किट की बात करें तो ये सर्किट अभी ना ही सीरीज़ में है और ना ही पैरेलल में है। तो आगे इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं कि इस बैटरी से I करंट पास होता है और ये करंट आगे बढ़ के टर्मिनल A से B की तरफ I1 और A से D की तरफ I2 करंट में बट जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए ये फिर से यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 और दोनों मिलकर फिर से यहाँ पे I करंट इस बैटरी में चला जाता है। तो बात करते हैं व्हीट, तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो गया ये हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। हम बात करते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होगा कि इस वाले ब्रांच में, मतलब कि BD ब्रांच में, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम लेट करते हैं, मानते हैं कि this is balanced Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. It means there is no current through the branch BD. इट मीन्स जो करंट IG BD ब्रांच में बह रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसका मीनिंग क्या होगा? अगर यहाँ से 0 करंट बह रहा है, इट मीन्स जो टर्मिनल B है और जो टर्मिनल D है, इन दोनों के बीच में कोई भी करंट नहीं बह रहा है और ये सर्किट जुड़ा हुआ है। इट मीन्स इसका पोटेंशियल B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर है। करंट कहाँ से कहाँ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो एंड है B और D वहाँ का पोटेंशियल बराबर है, तो यहाँ से करंट नहीं बहेगा। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि VB इज इक्वल्स टू VD हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें लूप की बात करते हैं, KVL लगाएंगे। अब लूप ABDA में चलते हैं। लूप ABDA में चलने पे देखते हैं यहाँ पे लूप और करंट का डायरेक्शन, इस वाले ब्रांच में AB ब्रांच में लूप और करंट का डायरेक्शन है सेम, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1P हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई भी करंट नहीं बह रहा है, ठीक है, कोई रजिस्टर भी नहीं, कोई करंट भी नहीं बह रहा है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट एक तरह से हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो एक रजिस्टर R है और करंट I2 है, जबकि करंट और इस लूप का जो डायरेक्शन है दोनों के उलट है, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, हो जाएगा I2R हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे I1P इज इक्वल्स टू I2R हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ से I1 इज
बाई I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन P, चाहे हम I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू P अपॉन R भी लिख सकते हैं, कोई सब एक ही बात है दोनों। फिर हम चलते हैं दूसरे लूप में। जो लूप है यहाँ पे सेकेंड लूप का नाम है BCDB। यहाँ पे बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं रजिस्टर क्यू में। तो यहाँ पे लूप और रजिस्टर क्यू का डायरेक्शन सेम है, रजिस्टर क्यू में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा I1Q। और जब आगे बढ़ते हैं तो करंट और लूप का डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे I2S इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से I1Q इज इक्वल्स टू I2S हो जाएगा। यहाँ से हम अगर देखें तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा S अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, चाहे इक्वेशन आप लिख भी नहीं कीजिए, ऐसे भी आप देख सकते हैं दोनों से। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनली I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R अपॉन P इज इक्वल्स टू S अपॉन Q हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं PQRS के टर्म में चलते हैं। तो P को इधर लेके जाते हैं, Q को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा Q अपॉन S इज इक्वल्स टू P अपॉन R। नो, इसको नहीं करेंगे, सबको नहीं करते हैं, कुछ को करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P लेकर जाते हैं और P और S को इंटरचेंज कर देते हैं सिंपली। तो हो जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू S अपॉन R हो जाएगा। P अपॉन Q इज इक्वल्स टू S अपॉन R हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है, ये दिस इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज।